हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। मैं अवनीश आज लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। चैप्टर हमारा होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये आज हमारा इसका डे 3 होगा। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, तो हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नीड ऑफ सेपरेशंस और सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में हम जाने थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशंस। ठीक है, कि चलिए मेथड ऑफ सेपरेशंस यानी कि क्या है कि इसका मतलब हुआ कि अलग करने के तरीके। ठीक है, पृथक्करण के तरीके, मेथड ऑफ सेपरेशंस यानी अलग करने के तरीके। हिंदी में कहते हैं इसको पृथक्करण। ठीक है, तो तरीके द सेपरेशन of a component from a mixture is carried out on the principle that each component has a unique property which is not shared by any other components। क्या मतलब है? देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मिक्सचर से किसी कंपोनेंट्स का जो है सेपरेशन, मिक्सचर से किसी कंपोनेंट्स का सेपरेशन जो है इस सिद्धांत पर किया जाता है कि प्रत्येक कंपोनेंट्स का एक विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, प्रत्येक कंपोनेंट्स का क्या होता है? तो प्रत्येक कंपोनेंट्स का एक अपना विशिष्ट गुण होता है। क्या कहता है? फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि मिक्सचर से किसी कंपोनेंट्स का अर्थ होता है क्या? घटक। ठीक है, तो मिक्सचर से किसी घटक का जो है सेपरेशन इस सिद्धांत पे किया जाता है। मिक्सचर से किसी घटक का सेपरेशन यानी अलगाव इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक कंपोनेंट्स का एक विशिष्ट गुण होता है। क्या होता है? तो प्रत्येक कंपोनेंट्स का एक विशिष्ट गुण होता है जो किसी अन्य घटक में नहीं होता है। क्या होता है? कि प्रत्येक कंपोनेंट्स में एक विशिष्ट गुण होता है जो किसी अन्य घटक में नहीं होता है। ठीक है, वेरियस methods are used for separating the components of a mixture। अब है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को पृथक करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नीचे दिया है लेट अस study some commonly used methods for separating substances that are mixed together। यानी कि आइए हम मिक्सचर जो पदार्थ है, मिक्सचर पदार्थों को अलग करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त कुछ विधियों को जानते हैं या फिर अध्ययन करते हैं। क्या है? पहला है हैंड पिकिंग। क्या है? हैंड पिकिंग। यानी हैंड पिकिंग का अर्थ क्या होता है? तो हैंड पिकिंग का अर्थ होता है हाथ से उठाना। क्या होता है? हैंड पिकिंग का अर्थ है हाथ से उठाना। ये हमारा क्या है? तो सेपरेशन का पहला मेथड्स है, किस तरीके से हम सेपरेशन कर सकते हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं। पहला है हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से उठाना। This method is commonly used at home for separating undesirable substances from the useful ones। यानी कि इस विधि का उपयोग हम आमतौर पर घरों में उपयोगी पदार्थों से अवांछित पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इस विधि का उपयोग जो है आमतौर पर घरों में क्या किया जाता है? इस विधि का उपयोग
आमतौर पर घरों में उपयोगी पदार्थों से अवांछित पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। This is possible because the size, shape and color of undesirable substances is different. यह इसलिए संभव है क्योंकि जो अवांछित पदार्थ होता है, यानी कि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है अवांछित पदार्थ। क्या होता है? अवांछित पदार्थ। क्या होता है? किसका? तो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का अर्थ होता है अवांछित पदार्थ। ठीक है, अब सुनिए क्या कहता है। कहता है कि यह इसीलिए संभव है क्योंकि अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का आकार, आकृति और जो रंग होता है वो अलग होता है। सेपरेशन कैसे हम कर लेते हैं कि भाई जैसे यहाँ से निकालना है, हैंड पिकिंग के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं? तो ये इसीलिए संभव हो सकता है कि वो जो होता है उसका कलर अलग होता है, साइज में अलग होता है, शेप में अलग होता है। इसी की वजह से क्या होता है, तो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, द क्वांटिटी ऑफ द impurities is not very large. कह रहा है कि अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती। ठीक है, अशुद्धियों की मात्रा, इम्प्योरिटी मतलब होता है क्या? तो अशुद्धि। इम्प्योरिटीज मतलब होता है क्या? इम्प्योरिटीज मतलब होता है अशुद्धि। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज इज नॉट वेरी लार्ज। द क्वांटिटी ऑफ द इम्प्योरिटीज इज नॉट वेरी लार्ज, यानी कि अशुद्धियों की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास दिया गया है, रिमूविंग इम्प्योरिटीज लाइक पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। गेहूं, चावल और दाल से धूल, पत्थर और भूसी जैसी अशुद्धियों को हम क्या करते हैं? तो हाथ से चुन करके अलग करते हैं। ठीक है, और यही जो है, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन। और यही जो है क्या है? यही सेपरेशन का सबसे सरल विधि है। क्या है? यही सेपरेशन का सबसे सरल विधि है। चलिए, अब एक एक्टिविटी दिया गया है इसका। ठीक है, एक्टिविटी देख क्या कहता है। एक्टिविटी कहता है कि एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी क्या कहता है कि एक्टिविटी कहता है, टेक a packet of rice pulses purchased from market. Spread it on a sheet of white paper. Do you find some small stones, husk and broken grains? Remove them. This is a hand picking. क्या कह रहा है? कह रहा है हमारा ये कि बाजार से खरीदा हुआ जो है वो चावल, इसके बाद दाल का एक पैकेट लीजिए। क्या कहता है कि बाजार से खरीदा हुआ चावल, दाल का एक पैकेट लीजिए, उसे एक सफेद कागज पर फैला दीजिए। ठीक है, बाजार से खरीदा हुआ एक चावल और दाल का पैकेट लीजिए, फिर उसे एक सफेद कागज पे फैला दीजिए। उसके बाद कहता है कि अगर आपको उसमें छोटे छोटे पत्थर, भूसी या